और इस बीच में दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी तिहाड़ जेल से जुड़ गए हैं, संजय शर्मा मेरे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से हैं। सबसे पहले राम किंकर, आपका रुख करते हुए, अरविंद केजरीवाल को विशेष सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, उनके लिए अलग बैरक होगा जो कि बाकी कैदियों से थोड़ा दूर और अलग होगा, और किस तरह की मांगे उनके लिए रखी गई हैं और क्या क्या उनके लिए अलग से किया जाएगा? देखिए, साफ तौर पर इस पूरे मसले में जब तिहाड़ जेल प्रशासन ने बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सबसे पुख्ता चीज होगी वो ये है कि आम कैदियों से अलग रखना और उनको पुख्ता सुरक्षा देना और किसी भी तरह के कैदी से बातचीत न हो सके, तालमेल न हो सके, ऐसी चीजों पुख्ता तौर पर करना। और यही वजह है कि आखिर कौन सा वो बैरक होगा, कौन सी वो जगह होगी जहां पर उन्हें रखा जाएगा, इस पूरी मौके पर मंथन चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हलचल यहां पर दो नंबर में चल रही है, साफ तौर पर जहां पर डिस्पेंसरी है, तो ये दिखाता है कि हो सकता है कि उनका मेडिकल यहां पर ही किया जाए और उसके बाद से यहां पर रखा जाए। तो साफ ये दिखाता है कि जिस तरह से उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा है कि कुर्सी मेज दिया जाए, तो अमूमन कोई ऐसा स्पेस होगा जहां पर वो चहलकदमी कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और जैसा जेल मैनुअल कहता है 11 बजे से लेकर के रात 5 बजे तक टीवी देखने की इजाजत हो सकती है, वो कर सकते हो। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन चुनते हैं जेल में रह करके, ये तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में उनके वकीलों ने साफ कर दिया। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह के अंडर ट्रायल को वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पर चूंकि विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जरूर रखा गया है। और अमूमन जो 2, 3 और 5 नंबर की जेल है, वहां के जेल सुपरिंटेंडेंट को भी अलर्ट कर दिया गया है। जेल सुपरिंटेंडेंट के जो तिहाड़ जेल का टॉप ऑफिशियल है, वो लगातार बातचीत कर रहा है। ऐसे में कुछ ही वक्त होगा जब एक फिक्स जगह पर डिसाइड हो जाएगी जहां पर उन्हें रखा जा सकता है। लेकिन जैसा उन्होंने कोर्ट से कहा है कि धार्मिक लॉकेट दिया जाना चाहिए और 3 किताबें दी जानी चाहिए, एक वरिष्ठ पत्रकार की बुक उन्होंने पढ़ने के लिए मांगी है। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तब से लेकर के आज तक किस तरह से एक एक करके घटनाक्रम हुआ। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब 15 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहेंगे तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि उनका मुख्य मकसद होगा अध्ययन करना, सोचना। पार्टी के मौके पर वो लगातार सोचते रहेंगे कि किस किस फ्रंट पे क्या काम किया जाना है। जहां पर ये बातचीत चल रही है कि जेल से सरकार चल सकती है या नहीं चल सकती है, एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कितना है ये तो दिल्ली के एलजी ही डिसाइड करेंगे। तो साफ है कि अब सबकी नजर दिल्ली के एलजी पर है कि अगर जैसा उन्होंने अब तक 2 आदेश जारी किया था, एक पानी को लेकर के किया था, एक स्वास्थ्य को लेकर किया था, तब वो ईडी की रिमांड में है। अब जब वो जेल में होंगे तो क्या इस तरह की कोई ऐसा आदेश निकलेगा? अगर वो निकलता है तो कितना प्रैक्टिकल होगा और सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये तो दिल्ली के मुखिया और खासकर कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर एलजी ही डिसाइड करेंगे। तो सबकी नजर एलजी पर है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका कक्कड़, आप प्रवक्ता है। जन कल्याण सुविधाएं भी दी और मुनाफे का बजट भी पेश किया है। इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी लगातार जीतते हैं, इसी वजह से मोदी जी डरते हैं अरविंद केजरीवाल से। अभी तक एक तरह से वो ईडी कस्टडी में थे तो मिलना जुलना हो रहा था, उनके पीएस मिल रहे थे, वकील मिल रहे थे, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अलग उसके जेल प्रावधान होते हैं, जेल के रूल होते हैं, उसमें कैसे कोई फाइल साइन कर पाएंगे, कैसे मीटिंग्स कर पाएंगे, कैसे लोगों से मिल पाएंगे? कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगा के, ये सब हमारा कानून में परमिटेड है। इस सब की हमारे जो 4 फादर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सोच समझ के हर एंगल से बनाया था। इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जो ये परमिट करता है। तो आप लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे कि परमिट किया जाए कि वो फाइल करें? जब ऐसा होगा इस पे चर्चा करेंगे अपनी लीगल टीम के साथ, जो भी लीगल टीम का ओपिनियन होगा उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। आगे जो, क्योंकि अभी जो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली वो तो वो बात वो खुद भी नहीं करते। अभी वो आम आदमी थे, मफलर पहनते थे, सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती भी नहीं थी और उसके बाद शीशमाल बना लिया। तो ये छोड़िए, आज इश्यू ये है, ये ईडी अपने आप में कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एलिगेशंस आई हैं। अब वो वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने कहा था, ये संदेश खाली में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस है, वो बायस्ड है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं ले सकते। कल एक व्यक्ति ने कहा वहां पे खूब बातें बना के कि पीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ तेली हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को राज करना चाहिए। और किसी ने कहा वो बहुत लुटेरों के सरदार हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो
रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए। आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं, तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो? आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग। तो सर, अब क्या ये सरकार जेल में चलेगी या बर्खास्त करना चाहिए इसको? He has also said that Vijayanar, one of the accused, never reported to him. He reported to Atishi and Saurabh. Do you think So that no, now no, the वो तो ठीक है। trouble is नहीं, वो mounting तो for Atishi राबड़ी देवी जी तैयार हो रही है। वो तो मैं तीन चार बार कह चुका पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना? मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी। और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप जो इसके बारे में बताओ, मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे ही उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था, वो किसके कैलाश, तो आपको पूछना चाहिए ना, जिसने भी अपना सरकारी घर दिया, जो सरकारी घर में रह रहा है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था। चलिए, आपसे 1-2 दिन में हम एक लंबी अपने वहां पे करेंगे प्रोग्राम। सरकार जेल से चलेगी या इसको बर्खास्त होगी? और मेरे भाई मेरे व्यूज तो इसके बारे आपको मालूम है। सरकार अब जेल के अंदर है, तो या तो वहां पे मीटिंग करने के लिए कोरम बन गया, कितने 4-5 कितने अंदर? 3 है, नहीं 3 मंत्री और केजरीवाल दोनों 4 हो गए ना। संजय सिंह मंत्री नहीं हो, राज्यसभा का MP है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की सर नेशनल एग्जीक्यूटिव हो जाए। हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी केजरीवाल को देना बाकी है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, ईडी की जांच में सहयोग ना करना, हर बात में कहना कि मुझे नहीं मालूम, फोन के पासवर्ड्स ना देना, ये क्या अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट एक बड़े पैमाने पर अगर देखें तो जा सकता है, या फिर वो वही कर रहे हैं जो उनके वकील कह रहे हैं? जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल अब वकील के कहने पे कर रहे हैं या अपने विवेक से कह रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल ईडी ने अदालत के सामने तो किया। अदालत में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से जो कहा, उसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जिससे सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी सामने आ जाए, ऑन रिकॉर्ड आ जाए, और उसमें अदालत ईडी साफ कुछ कहे भी ना। ईडी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल विजय नायर के नाम पर ये बता रहे हैं कि वो मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये कहकर अरविंद केजरीवाल ईडी को बरगला रहे हैं, अदालत को भी वो बरगला रहे हैं। तो इसमें एक तो ये हुआ कि वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि विजय नायर इनके बहुत करीबी था, इनके बगल में इनके मंत्री के बंगले में रहता था। ऐसा तो है नहीं। कैलाश गहलोत कहते हैं कि मैं वहां सरकारी कोठी में नहीं रहता था, मैं अपने घर में रहता था। तो ऐसा तो है नहीं कि जहां इंसान बहुत दिन नहीं रहे, भूत प्रेतों का बसेरा हो जाता है, कौन आके रह रहा, आत्मा रह रही है, हमें पता ही नहीं है।